बहुत समय पहले एक गहरे जंगल के बीच एक शांत आश्रम था। उस आश्रम में एक साधु रहते थे। वे दिन रात तपस्या करते और जरूरतमंदों की मदद करते थे। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं सबकी भलाई कर सकूं। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। गांव वाले अक्सर उनके पास आते और आशीर्वाद लेते। आपके आशीर्वाद से हमारे खेत हरे भरे हैं और घरों में सुख शांति है। धीरे धीरे साधु को ये लगने लगा कि सब कुछ उनकी शक्ति से ही संभव है। साधु को यह सुनकर गर्व होने लगा। ये सब मेरी तपस्या का फल है। देवताओं का इसमें कोई हाथ नहीं। साधु के अहंकार से देवता क्रोधित हो उठे। तभी वहां एक तेजस्वी ऋषि प्रकट हुए। हे साधु, तुम तपस्या में तो सफल हुए हो, पर विनम्रता में असफल। अहंकार ने तुम्हारे हृदय को ढक लिया है। नहीं ऋषिवर, मैं तो केवल सच कह रहा हूं। नहीं, तुम्हें सीख दिलाना आवश्यक है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम हिरण बनकर जंगल में भटकते रहोगे जब तक तुम्हारे भीतर करुणा और विनम्रता का भाव न जागे। ऋषि के वचनों के साथ ही साधु का रूप बदलने लगा। क्षण भर में वह हिरण बन गए। उनके मन में पश्चाताप और दुख भर गया। हाय, मैंने क्या खो दिया। अहंकार ने मेरी साधना और सम्मान सब छीन लिया। अब हिरण बने साधु जंगल में भटकने लगे। हरे मैदानों में दौड़ते, नदियों से पानी पीते, पर उनके मन में हर पल अपराध बोध रहता। एक दिन वह हिरण जंगल में चर रहा था कि तभी एक शिकारी आया। उसने जाल बिछाया और हिरण को पकड़ने की कोशिश की। उसी समय हिरण ने देखा कि पास ही एक नन्हा खरगोश फंसने वाला है। प्रभु, ये मासूम निर्दोष है, इसे बचा लीजिए, चाहे मुझे ही जाल में फंसना क्यों न पड़े। हिरण खुद आगे बढ़कर जाल में फंस गया, लेकिन छोटे खरगोश को बचा लिया। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा और वही ऋषि फिर प्रकट हुए। साधु, अब तुम्हारे हृदय से अहंकार मिट चुका है। तुम्हारी दया और त्याग ने तुम्हें मुक्त कर दिया। ऋषि के शब्दों के साथ ही हिरण का रूप मिट गया और साधु अपने असली रूप में लौट आए। हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि तपस्या से बड़ा गुण दया है और सेवा से बड़ा पुण्य कोई नहीं। साधु वापस आश्रम लौटे। अब वे पहले से भी अधिक विनम्र और करुणामय हो गए। बच्चों, याद रखना, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। सच्ची शक्ति सेवा और दया में है। यही है जीवन की शिक्षा। अहंकार पतन का कारण है और विनम्रता से ही उद्धार मिलता है।